जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगाने की क्षमता रखती है, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही कुछ उपाय होते हैं जो होते बहुत छोटे और सरल हैं, लेकिन बहुत दैवीय ताकतों और शक्तियों से भरपूर होते हैं और आपको एक जरिया देते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं और जितनी सफलता के आप हकदार हैं वो आपसे दूर नहीं रह सकती और आपके हक की चीज़ आपकी तरफ चुंबक की तरह खींच कर चली आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसके लिए मैं अगर कुछ भी शब्द आपको बोलूँ तो वो उस स्तर के नहीं हो पाएंगे जिस स्तर का फल आपको मिलेगा। बहुत ही सरल उपाय है, बस आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। और वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर दिया है जो मेरे सब्सक्राइबर्स भाई बहन, मेरे जो दोस्त हैं वो बार बार मुझसे पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं और कभी ईमेल के जरिए पूछते हैं, कभी फ़ोन के जरिए पूछते हैं। तो इसीलिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और वो बताते हैं कि किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया है, कोई तंत्र प्रयोग किया है या वो बीमार रहते हैं, शत्रुओं ने कुछ कर दिया है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। इलाज करवा के थक चुके हैं पर समस्या वैसी की वैसी है। दोस्तों, डॉक्टर्स तो उसी बीमारी का इलाज, उसी बीमारी की जांच कर सकते हैं जो शारीरिक स्तर पर हो, लेकिन कई बीमारियां आत्मिक और ऊर्जा के स्तर पर होती हैं, तो वो मेडिकल साइंस की मशीनों की पकड़ में कहाँ से आएंगी। अब एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, इनमें थोड़ी ना पता चलेगा कि किसी ने आप पर तंत्र प्रयोग किया है या फिर आपने किसी के लिए गलत चाहा तो उसका परिणाम आपको खुद भुगतना पड़ रहा है। ये सारी बीमारियां ऊर्जा स्तर पर होती हैं जो डॉक्टर्स की पकड़ में आ ही नहीं सकती। मेडिकल साइंस इन बीमारियों को ऑर्फन बीमारियां कहता है जिसका इलाज उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको एक मंत्र, एक उपाय बता रही हूँ जो इस गुप्त नवरात्रि में आप जरूर करें। इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं उस मंत्र, उस उपाय के बारे में। अब ये जो प्रयोग है ये माँ काली का है, तो या तो आप इस प्रयोग को प्रथम दिन करेंगे नवरात्र के, जो कि प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा के लिए समर्पित है, या फिर गुप्त नवरात्र के 7वें दिन करेंगे, 7वें नवरात्र में करेंगे जो माँ कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। और इस दिन आपको ये प्रयोग करना है रात्रि 10 बजे के बाद। अगर पहले करेंगे तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा, तो ये प्रयोग आप रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। बहुत तीव्र प्रयोग है दोस्तों, और माँ काली की कृपा को प्राप्त करने के लिए, किसी भी तंत्र बाधा, बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा को खत्म करने के लिए, अपने दुश्मनों को निर्बल करने के लिए और किसी भी तरह की व्यवधान आपकी लाइफ में है उसे हटाने के लिए ये प्रयोग अचूक है। तो आइए पहले मंत्र के बारे में जान लेते हैं। मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने। क्रीं घ्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। एक बार फिर पढ़ रही हूँ, क्रीं घ्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। ये तो मंत्र है जो आपको पढ़ना है, लेकिन किस प्रकार से पढ़ना है, किस उपाय के संग पढ़ना है, ये आप ध्यान से सुने। रात्रि 10 बजे के बाद आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें, लाल रंग के कपड़े हों, आसन आपका ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। नवरात्रों में अगर आपने पूजा की चौकी स्थापित की है तो उस चौकी पर आपको माँ काली की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है। यानी कि चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर माँ काली की तस्वीर या प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। और अगर चौकी की स्थापना कुछ भाई बहन नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में जो माँ काली की तस्वीर या मूर्ति है उसी की आपको पूजा करनी है। सर्वप्रथम तो माँ काली का पंचोपचार पूजन करना है, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करना है, उन्हें धूप और दीप दिखानी है, एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, माँ को तिलक करें और माँ को भोग अर्पित करें। और भोग में लौंग और बताशे आपको अर्पित करने हैं माँ को। अब आपको पूजा वाले स्थान पर एक काले रंग का कपड़ा रखना है और उसके ऊपर काले तिल की एक ढेरी आपको बनानी है। याद रहे, जो काले रंग का कपड़ा आप प्रयोग कर रहे हैं वो नया हो, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। अब उस तिल की ढेरी के ऊपर अपनी आयु के बराबर आपको लौंग रखनी है। वो इस तरह से कि यदि अगर आप 25 साल के हैं तो 25 लौंग उस तिल की ढेरी के ऊपर रखेंगे, अगर आप 30 साल के हैं तो 30 लौंग उस तिल की ढेरी के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा आपको एक नींबू भी काटकर उस तिल की ढेरी के ऊपर रखना है। और फिर काले हकीक की माला से
5 माला आपको क्रीं घ्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। फिर अपने कष्ट निवारण के लिए आपको माँ काली से प्रार्थना करनी है, उनसे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है और भूल चूक के लिए आपको उनसे क्षमा याचना करनी है। अब आपको क्या करना है कि ये जो काला कपड़ा है जिसमें तिल और लौंग आपने रखे हैं, नींबू रखा है काट के, इस काले कपड़े की एक पोटली बना ले, इसमें रखे सामान के संग, और इस पोटली को हाथ में लेकर माँ काली से प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर जो भी तंत्र प्रयोग हुआ है, जो भी आपकी परेशानी है या जो भी आपका रोग है, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, यानी इस तरह की कोई भी आपको परेशानी हो रही है, उससे मुक्ति के लिए आप माँ काली से प्रार्थना करें। साथ ही इस साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे और भूल चूक के लिए माँ से क्षमा याचना करें। अब आपको इस पोटली को अपने सर से 7 बार घुमाकर अपने सिरहाने पर रखकर सोना है। ठीक है, सिरहाने का मतलब यानी तकिए के नीचे रख दें या गद्दे के नीचे रखकर आप सो जाएं, जो आपको कंफर्टेबल हो। अब सुबह उठते साथ इस पोटली को अपने सर के नीचे से निकालकर, अपने सिरहाने से निकालकर 7 बार आपको फिर से घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाना है, ध्यान रहे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। और उसके बाद इस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, इस मनोकामना के संग कि जो भी आपका कष्ट है, जो भी तंत्र प्रयोग है या जो भी रोग आपका है, वो इस पोटली के संग बह गया। और अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो किसी निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें ये सामग्री दबा दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो दोस्तों जरूर करें इस प्रयोग को, बहुत बहुत प्रभावकारी उपाय है। तो आइए अब चलते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाबों की तरफ। ये सवाल दुर्गा जी ने पूछा है। वैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये सवाल पूछते हैं और मैं पिछली वीडियोस में इनका जवाब भी दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से दे रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि हमारे गुरु नहीं है तो साधना कैसे करें। तो दुर्गा जी, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके जो इष्ट हैं उन्हीं को आप गुरु बनाइए। इष्ट का मतलब क्या है? जिस ईश्वर से आपको बहुत लगाव है, जिसमें आपकी पूर्ण आस्था है, जिससे आपका बहुत डीप कनेक्शन है, हमेशा जिसे स्मरण करते हैं और उन्हें आप अपना गुरु बनाएं। सपोज अगर भगवान शंकर में आपकी आस्था है तो उन्हें गुरु रूप में प्रणाम करें। अपनी पूजा के समय उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार करें और 1 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जाप करें, उन्हें गुरु रूप में ध्यान करते हुए। इस तरह से रोज करें। जिनका हनुमान जी के प्रति है वो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार करें। बस इसी तरह से आप गुरु बना सकते हैं और ये शास्त्रोक्त है, ये शास्त्र में विधान दिया हुआ है। तो अब दूसरा सवाल है नितिशा शर्मा का। वो पूछ रही हैं कि माँ के नवाण मंत्र का जाप 9 दिन तक कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ नितिशा जी, आप माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप नवरात्रों में पूरे 9 दिन कर सकते हैं और रोज करें, बहुत ही बढ़िया है। ये तो माँ का सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी मंत्र है जिसे माँ के हर भक्त को अवश्य रोज जपना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कई भक्तों ने पूछा है कि माँ काली के शनिवार के व्रत में जो कलश का नारियल है वो हर शनिवार नया हो या फिर वही नारियल हो, और चौकी की स्थापना हर शनिवार को दोबारा करें या फिर वही हो। तो दोस्तों शनिवार माँ काली के व्रत में जो नारियल आपने पहले दिन कलश में स्थापित किया है उसे आप 9 शनिवार प्रयोग कर सकते हैं और उस नारियल को 9 शनिवार आपको मंदिर में ही रहने देना है। और जो चौकी है आप लगा रहे हैं शनिवार को, वो जिस पर आप माँ को स्थापित कर रहे हैं, वो हर शनिवार आप चौकी लगा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर है। आप चाहें तो 9 शनिवार उस चौकी को रहने दें, लेकिन कई भाई बहनों के घर में ये सुविधा नहीं है, अलग से कमरे नहीं होते हैं मंदिर के, तो चौकी दूसरे दिन उठा दें और फिर हर शनिवार को ये चौकी लगा दें। और जब ये 9 शनिवार के आपके व्रत पूरे हो जाए तो उस नारियल को आपको जल प्रवाह कर देना है या फिर माँ काली के मंदिर में रखकर उस नारियल को आपको आ जाना है, ये करना है उस नारियल का। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ की भक्ति में डूबे रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।